दोस्तों 28 मई को गोल्डी बरार को जैसे ही पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई है तो उसने अपना पूरा गैंग एक्टिव कर दिया। 29 मई की सुबह होते ही सबसे पहले 4 हत्यारे हरियाणा के कीरमारा इलाके में पहुंच गए। इसके बाद कुछ और हत्यारे हरियाणा के उकलाना मंडी से मानसा के लिए निकल पड़े। 11:30 के आसपास ये सभी लोग मानसा मंडी से पहले एक ढाबे पर पहुंच गए। गोल्डी बरार के कहने पर ये सभी लोग 4 बजे तक उस ढाबे पर रुके रहे और फिर शुरू हुआ असली खेल। 4 बजते बजते हरियाणा साइड के शूटर उस ढाबे पर आ गए और ठीक 15 मिनट बाद पंजाब साइड के दोनों शूटर्स मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच गए और इसके बाद ये सभी लोग अपने चीफ गोल्डी बरार के अगले ऑर्डर का वेट करने लगे। तभी 4:30 बजे गोल्डी बरार का फोन आता है। दूसरी तरफ से वो अपने शूटर्स को बताता है कि सुनो, सिद्धू के घर का बड़ा गेट खुल गया है और तुम लोग अभी उसके घर के लिए निकल पड़ो। इसके बाद गोली की रफ्तार से शूटरों की दोनों गाड़ियां मूसेवाला के घर के लिए निकल गई। उनमें से एक बंदा केशव उसी ढाबे पर रुक गया। प्लान के हिसाब से मर्डर के बाद सभी को उसी ढाबे पर वापस मिलना था। शूटरों की बोलेरो कार मानसा चौक पर ही रुक गई। तभी गोल्डी बरार का फिर फोन आया। उसने बताया मूसेवाला घर से निकल गया है, ब्लैक कलर की गाड़ी में है, साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये सुनते ही शूटरों की गाड़ी वहां वेट करने लगी। थोड़ी देर में मूसेवाला की थार ने शूटरों की बोलेरो को क्रॉस किया और फिर शूटरों की गाड़ी मूसेवाला के पीछे लग गई। मानसा चौक पर खड़ी दूसरी गाड़ी ने भी मूसेवाला की थार को फॉलो करना शुरू किया। तभी 2 गाड़ियों में शामिल 6 शूटरों ने अपनी गाड़ी को सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के आगे लगाया और उसे आगे पीछे से घेर लिया। इससे पहले मूसेवाला कुछ समझ पाता, इन 6 शूटरों ने 19 राउंड गोलियां दागकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। मूसेवाला की तरफ से भी इन हत्यारों पर 6 गोलियां चलाई गई। हत्यारे मूसेवाला को मारने के लिए इतने डेस्परेट थे कि उन्हें इतनी गोलियां मारने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी को हिलाकर यह भी चेक किया कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। इस तरह विक्की मिदुखेड़ा की मौत के 9 महीने बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाकर अपना बदला ले लिया। पुलिस जांच में पता चला कि ये लोग मूसेवाला को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मूसेवाला के मर्डर पर इस गैंग ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मर्डर में शामिल हर शूटर को बताया जा रहा है 5-5 लाख रुपए दिए गए। हत्यारों ने अपने लेवल पर हथियार इकट्ठा किए ही थे। गोल्डी बरार ने भी उनके लिए AK-47 का बंदोबस्त किया था। उसने इस काम को अंजाम दिलाने के लिए देश की 10 अलग अलग जेलों में बंद कम से कम 60 गैंगस्टरों से बात करके अपनी एक टीम बनाई थी। इसमें हर गैंगस्टर और उसके गुर्गे को उसके हिस्से का काम पहले ही बता दिया गया था। मसलन मूसेवाला के कत्ल के लिए किसे रेकी करनी है, किन किन लोगों को मूसेवाला पर हमला करना है, किन किन लोगों को मर्डर के बाद शूटरों को भगाने में मदद करनी है, किन को शूटरों के लिए और उनको छुपने के लिए होटलों का इंतजाम करना है, किसको गाड़ी देनी है और किसे कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार लेकर अपने ठिकाने पर लौट जाना है। कहने का मतलब यह है कि गोल्डी बरार ने हर किसी के हिस्से का काम पहले ही तय कर रखा था। और जैसे ही मूसेवाला का मर्डर हुआ, 9 महीने से बदले की आग में तड़प रहा लॉरेंस बिश्नोई फिर से फेसबुक पर आया और ये पोस्ट लिखी, मैं और गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हमने अपने ब्रदर विक्की की हत्या का बदला ले लिया है। सिद्धू मूसेवाला ने उनकी हत्या में मदद की थी। मैंने मूसेवाला को जयपुर से बुलाया था और कहा था कि उन्होंने जो भी किया सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने मुझे चुनौती दी कि मैं भी अपना हथियार लोड रखता हूँ। इसलिए हमने अब अपने ब्रदर की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है। जो भी हमारे ब्रदर की हत्या में शामिल थे वो चौकन्ने हो जाएं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू का पुलिस ने अमृतसर के पास एनकाउंटर कर दिया था। वहीं लॉरेंस का बेहद करीबी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई मूसेवाला के मर्डर से पहले 21 अप्रैल 2022 तक भारत में था, लेकिन बाद में उसने तिलकर राज टुटेजा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और भारत से फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका पासपोर्ट दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से ही बना था। सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके के एक पते पर बनाया गया था। उसने मूसेवाला हत्याकांड का सारा प्लान तैयार किया था। मर्डर में इस्तेमाल शूटरों के रहने, खाने, शेल्टर, पैसे, गाड़ियों का इंतजाम किया था और फिर फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत के रास्ते वो दुबई भाग गया। इसके बाद वो दुबई से अजरबैजान चला गया।